Hello, friends. Welcome to my safety training center. So, friends, this is only a social work, and I am gathering information from Google, from AdNoc, from Aramco, and from any our friend who attended recently any kind of interview. So, friends, if you have any query, any additional things, kindly mention in comment section, and I will follow up. So, friends, we are going to talk today a benchmarking. आप लोगों को मालूम है कि बेंच मार्किंग हर कंपनी में ये होता है। और जब हम लोग निबोश किए थे उस वक्त 2013 में, तो उस वक्त ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द बेंच मार्किंग। सो उस वक्त से हमें याद है। तो बेंच मार्किंग क्या है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यू कह सकते हैं कि जो इम्प्रूव करता है कि जो रीडिज़ाइन हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेज है उसको कैसे किया जाए। अब रीडिज़ाइन करने के लिए क्या है, बेंचमार्किंग एक प्लान प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका कंपेयर करता है हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट प्रोसेस जो अदर कंपनी है उससे कि अ, उनके पास कोई अच्छी चीज़ है या हमारा क्या है। हम दोनों का बेंचमार्किंग यानी देखेंगे कि हमारा अच्छा है कि उनका अच्छा है। अगर उनके पास कोई एडिशनल अच्छी चीज़ है तो हम उसे पिकअप करते हैं। अब इसका मकसद ये होता है कि हम जो इंसिडेंट इंजरी और इल हेल्थ है उसको हम रिड्यूस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करते हैं, कंप्लाइंस हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ रेगुलेशन इन चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, रिड्यूस करते हैं ही HSE रिलेटेड जो भी कॉस्ट है इसको हम रिड्यूस करते हैं। जब आपको मालूम है जब एक्सीडेंट नहीं होगा तो हमारा कॉस्ट रेट कम हो जाएगा, हमारा एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, कॉस्ट कम हो जाएगा। इन्हेंस कंपनी रेपुटेशन को भी इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। अब वो थोड़ा सा डेफिनेशन था, हम थोड़ा सा डिटेल्स में चलते हैं कि एम क्या है बेंचमार्किंग प्रोसेस का। तो इसका एम होता है रेपुटेशन, मेन रेपुटेशन इसका होता है कि ऑर्गेनाइजेशन और उसका जो स्टेक होल्डर्स है उन लोग का रेपुटेशन जो है मार्केट के अंदर स्ट्रांग हो, इनहेंस हो। सो कॉस्ट इफेक्टिव इसको बोल सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हो, रिस्क मैनेजिंग है, हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम का जो है इम्प्रूव करना है, जो इंडिकेट है उसको परफॉर्मिंग जो है हाउ टू परफॉर्मिंग को इंडिकेट कैसे किया गया है और उसको कैसे जो परफॉर्मिंग है उसको कैसे बढ़ाया जाए, इम्प्रूव स्टाफ इंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट इन सेफ्टी, वो लोग को सेफ्टी के अंदर कैसे इन्वॉल्व किया जाए, वो उनकी इंगेजमेंट को, अगर वो इन्वॉल्व होंगे वो इंगेज होंगे तो हमें जो भी उनके पास कोई जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो हम हमारे साथ शेयर करेंगे तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होगी, हमारी कंपनी का हेल्थ एंड सेफ्टी का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा होगा और हम जो मिनिमाइज कर सकते हैं कोई भी इंसिडेंट वगैरह होने वाला है हम सुटेबल प्रिकॉशंस लेकर के। सो कंप्लाइंस जो रेगुलेशन लेजिस्लेशन इसके कंप्लाइंस हम कर सकते हैं, इस कंप्लाइंस के को बोलते हैं बेंच मार्किंग, ताकि हमें अगर कुछ चीज़ें जो भी हमें कंप्लायंस करना है, दूसरी कंपनी से भी हमें देखनी है, तो हम कंप्लायंस कर सकते हैं। सो ब इसका क्या है कि ये जो कलेक्शन करता है डाटा, बहुत सारी जगहों से डाटा को कलेक्ट करेगा, इंडस्ट्री से हो, गवर्नमेंट लेजिस्लेशन से हो, स्टैटिस्टिक्स से हो, इन चीज़ों से। अभी देखिए थोड़ा-सा मैं बताता हूँ क्यों वो डाटा क्यों कलेक्ट करता है लोग। वो लोग देखेगा व्हाट इज़ इट वी वांट टू अचीव, हमें किस चीज़ को अचीव करना है। व्हाट और हु डू वी बेंचमार्क अगेंस्ट, हम किस चीज़ के अगेंस्ट में बेंचमार्क करना है। जो इनका प्रोजेक्ट किस हिसाब का है, उनका प्रोजेक्ट किस हिसाब का है, उस हिसाब से व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ बेंचमार्किंग का कॉस्ट क्या है ये इनकी जानकारी करनी है, इसलिए ये लोग बेंचमार्किंग करते हैं। हाउ विल बेंचमार्किंग इम्प्रूव कंप्लाइंस परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस कॉस्ट, ये इन चीज़ों के लिए बेंचमार्किंग किया जाता है। और लास्ट है कि मेजरमेंट करेंगे एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक को जो रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से। तो आप लोग समझ सकते हैं। अभी अभी कोई पूछ सकता है कि बेंचमार्किंग का टाइप कितना होता है, तो आप याद रखना है कभी भी ये दो टाइप का होता है। इसका सब टाइप्स और बहुत होते हैं, लेकिन ये मेन दो टाइप है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब ये हुआ कि वो जो हमारे पास जो हम बेंचमार्किंग कंपेयर्स करते हैं, जो हमारा परफॉर्मेंस और प्रैक्टिस है, ये वेरियस डिवीजन में होता है, प्रोडक्ट लाइंस में होता है, यूनिट्स में होता है, प्रोग्राम्स में होता है, सेक्टर्स में होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये आते हैं ताकि हमारा बिजनेस और जो हमारी एफिशिएंट हो दूसरे से बेटर हो। इसके लिए
इंटरनल में ये हेल्प करता है कि हम अंडरस्टैंड करेंगे जो करेंट स्टैंडर्ड बिजनेस परफॉर्मेंस का कैसा है, ये चीज़ें। अभी एक्सटर्नल में क्या होता है कि ये कंपेयर किया जाता है, ये इस चीज़ को हम यूज़ क्यों करते हैं कि क्योंकि हम कंपेयर करते हैं कि जो मैट्रिज है एंड प्रैक्टिसेज है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का उसके साथ कैसा है, तो ये चीज़ें हम एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग ये भी हेल्प करता है कि हम ऑब्जेक्टिव को अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम उसको कैसे इन्हेंस करेंगे अपना ऑर्गेनाइजेशन को। जो भी इंसेशन होगा, प्लानिंग होगा, न्यू स्ट्रैटेजिक होगा, इन चीज़ों को इन्हेंस करने के लिए हम एक्सटर्नल बेंचमार्किंग का यूज़ करते हैं। द बिगेस्ट बेनिफिट कम्स, अभी एक्सटर्नल बेंचमार्किंग से जो बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि ये हमारा इन्वॉल्व होता है रिव्यू ऑफ बोथ परफॉर्मेंस एंड प्रैक्टिसेस। ये जो हमारा परफॉर्मेंस है, प्रैक्टिसेज है, उसको रिव्यू करता है, इसको हम लोग बोलते हैं। तो अभी कोई पूछ सकता है आपसे कि बेंचमार्किंग को इम्प्रूव कैसे करना है, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। कम से कम हमारे पास 6-7 पॉइंट है, मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ। समझिए, मैं आपको 10 पॉइंट बताता हूँ, चलिए। टाइम का थोड़ा-सा है। अंडरस्टैंड योर गोल्स, आपका गोल्स क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग योर गोल्स फॉर्म फाउंडेशन ऑफ योर हेल्थ एंड सेफ्टी बेंचमार्किंग प्रोसेस। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, मीन्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। और उसके बाद से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेज, ये पहला हो गया। तो आपको पहला यह है कि अंडरस्टैंड योर गोल्स, आपका गोल्स समझ में आना चाहिए। आइडेंटिफाई बेस्ट प्रैक्टिस आपको मालूम होना चाहिए कि आप बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि कंपोनेंट और हेल्थ एंड सेफ्टी और बेंचमार्किंग का है, उसको यूज़ करने के लिए तो आप बेस्ट प्रैक्टिस आपको अप्लाई करना है। डेप्थ में जाना है, डेप्थ एक्सप्लोरेशन जो एनालिसिस है स्ट्रेटेजिक का या प्रोसीजर का, ये चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। यानी बेस्ट प्रैक्टिस आपको अडॉप्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो आप बेंचमार्किंग का जो की पॉइंट्स है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यूज़ रिलेवेंट मैट्रिक्स, जो भी रिलेवेंट, जो भी उसका रिलेटेड है, उसी चीज़ को हम यूज़ करना है, ताकि जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो गया क्रिटिकल हेल्थ एंड सेफ्टी बेंचमार्किंग का, ये हम यूज़ करेंगे। अब इन कंपास वगैरह जो वेरिएबल लाइक एक्सीडेंट रेट्स, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, सेफ्टी इंसिडेंट, लॉस टू वर्क डेज, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो ये रिलेवेंट मैट्रिक्स हम यूज़ करेंगे, तो हम सही तरीक़ा से बेंचमार्किंग कर सकते हैं। कलेक्ट एक्यूरेट और कंसिस्टेंट डेटा, जो भी एक्यूरेट डेटा है वही हमें कलेक्ट करना है, जिससे हमारी कंपनी को बेनिफिट हो सके। जैसे कैप्चर ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द चूजन मैट्रिक्स और केपीआई से जो भी होगा उससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तब हम सही तरीके से बेंचमार्किंग कर सकते हैं। और इसमें क्या-क्या होता है, जैसे रिपोर्टिंग फॉर्मेशन एक्सीडेंट का होता है, रेगुलर हेल्थ एंड सेफ्टी सर्विस का होता है, कंसिस्टेंट रिकॉर्डिंग जो कंप्लायंस ऑडिट वगैरह होता है, ये चीज़ें हम कलेक्ट करेंगे तो एक्यूरेट डेटा हो जाएगा। उसके बाद से एनालाइज योर डेटा, अपने डेटा को एनालाइज करना है। अब जब आपने गैदर कर लिया एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट डेटा, तो यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज करना है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन जो परफॉर्मेंस उसका है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से है कि नहीं, या कंपेरेबल ऑर्गेनाइजेशन से है कि नहीं, तो ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। अभी ये छठा में हम देख लेते हैं, कम्युनिकेट फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंट चेंजेस। जो भी हमने फाइंडिंग किया है, जो भी चेंजेस देखा है, वो हम अपने ग्रुप के अंदर कम्युनिकेट करेंगे, ताकि उसको हमें इन्हेंस करना है। इसलिए तो इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस द विटल हेल्थ एंड सेफ्टी बेंचमार्किंग आफ्टर डेटा एनालिसिस, द ये रिजल्ट क्या है, ये कुछ भी रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन या स्टेक होल्डर से जो जहाँ से भी हमने लिया है, तो ये फ्रॉम अपर मैनेजमेंट टू द वर्क फोर्स हमें इसको कम्युनिकेट करना है, ताकि हम उसको इन्हेंस कर सकें, आगे बढ़ा सकें, अच्छे तरीके से बेंचमार्किंग कर सकें। मॉनिटर प्रोग्रेस, हमें प्रोग्रेस भी देखना है कि हमने जो बेंचमार्किंग कलेक्ट किया है, वो प्रोग्रेस उसका कैसा है। वंस चेंजेस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, जब भी वो हमारा बेंचमार्किंग के हिसाब से, फाइंडिंग के हिसाब से जब हमने चेंजेस किया है, तो उसको ट्रैकिंग करना है कि वो चेंजेस जो ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस के हिसाब से सही है कि नहीं, वो यूज़ में है कि नहीं। तो मॉनिटर प्रोग्रेस, इंगेज ऑल स्टेक होल्डर्स, जो आपके साथ जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी इंगेज करना है, ताकि जो अपर मैनेजमेंट है उनके हिसाब से हमें डिसीजन कलेक्ट करने के लिए, ताकि उनके तरफ से जो स्टेक होल्डर्स है, उनके तरफ से हमें क्या आउटपुट मिलता है, इन चीज़ों के लिए जो अभी हमें यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो भी हमारा एम्प्लॉइज़ हैं, उनको उनका एक्सपीरियंस
भी हम शेयर करते हैं, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है उस चीज़ को भी हम शेयर करते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि इंगेज ऑल स्टेक होल्डर्स। अब लीगल कंप्लाइंस 9 नंबर में है, लीगल कंप्लाइंस। लीगल कंप्लाइंस कभी भी हमें किसी भी कंट्री में रहेंगे तो हमें लीगल कंप्लाइंस फॉलो करना है, क्योंकि जो भी यहाँ पे कानून की तरफ से जो भी है ये चीज़ें सब चीज़ आदमी को फॉलो करना है। तो ये क्या होता है, जैसे वर्क प्लेस इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड होता है, ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव होता है, रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन जो एक्सीडेंट का होता है, या उसके साथ जो भी है लीगल कंप्लाइंस जो रजिस्टर होगा उसमें हम चेक करेंगे, जो भी होगा उसे हमें फॉलो करना है। लास्ट कंटिन्यूअस लर्निंग। अब इन चीज़ों को करने के बाद हमें देखना है कि जो हमें मोटिवेटेड स्पिरिचुअली जो सीख है, जो हमने मोटिवेट किया है लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, तो ये क्या है, कंट्रीब्यूटिंग टू कलेक्टिव लर्निंग एंड प्रोग्रेस। इन चीज़ों को हमें कंटिन्यूअस लर्निंग है, हमें सीखना है कि जो हमने कलेक्ट किया है वो डाटा सही है कि नहीं, और उसमें और क्या करना है, बढ़ाना है, कम करना है, ये चीज़ें हमें कंटिन्यूअस लर्निंग। तो लर्निंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं इस तरह से कोशिश कर करके अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा। आप लोग अपनी तरफ से भी कोई वीडियो की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नई नई चीज़ों पे वीडियो बनाऊँ। तो थैंक यू फ्रेंड, आप लोगों का सपोर्ट के लिए, एंड होप है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू अगेन।